स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आप लोग के लिए एक अच्छी खबर लेके आ रखे हैं। ये आप लोग के जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी थी जो आनी थी आपकी जुलाई के आसपास, ये उस टाइम पे कुछ कारणवश नहीं आई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनटीपीसी, ये एनटीपीसी का जो है आपका नोटिस जारी हो चुका है। इसका कब फॉर्म फिल होना है, क्या इसका प्रोसेस है, टोटली इस सब पे बात करेंगे। कितनी एज लिमिट है, किनको छूट दी जा रही है, ये कोरोना लॉकडाउन का जो छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसको छूट लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी सीटें हैं, लेकिन किनका क्या काम होता है, टोटली इन सब पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विलम्ब ना करते हुए। चलिए देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये मतलब ये द्वारा जारी किया गया नोटिस है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दिया गया रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड द एलिजिबल कैंडिडेट द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इन द टेबल्स बिलो एप्लीकेशन कंप्लीट आर रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, कि केवल ओनली अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था जो आपका ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जाता था, ऑनलाइन भी भरा जाता था, लेकिन अब इससे क्या है कि ऑनलाइन सिर्फ ओनली केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कीजिएगा, अपने स्वयं करिएगा या तो साइबर कैफ़े जाके करवा लीजिएगा या किसी सीएससी सेंटर से। फॉर डिटेल आर रेफर CN नंबर, जो ये इसका एक नंबर होता है, एक रेफरेंस नंबर, एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि ये मतलब ये जो देखिए यहाँ पे ये नंबर देख लीजिए, ये जो CN करके ये जो नंबर है ना, ये CEN, ये नंबर लास्ट तक चलेगा, तक आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये वैकेंसी कौन सी है आपकी। ठीक है बाबू, इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो CN 5/2024 ग्रेजुएट एंड CN नंबर 6/2024 अंडर ग्रेजुएट, 5/2024 ग्रेजुएट और 6/2024 अंडर ग्रेजुएट, दोनों के लिए है। यहाँ पे लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिस्टेड ऑन द पैरा 9 में आप देख सकते हैं इसको। ये ग्रेजुएट वालों के लिए कौन सा है आपका, ग्रेजुएट वालों के लिए CN 5/2024 यानी मई 2024, और मतलब अंडर ग्रेजुएट जो 12वीं के लेवल के हैं उनके लिए जून 2024 का ये फॉर्म है, मतलब उस टाइम पे निकलना था। ठीक है बाबू, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसका ओपनिंग डेट कब है बाबू। देखिए फॉर्म का इंपॉर्टेंट नोटिस ये जो है, इसका ओपनिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म कब से आपको फिल होना है ये बता रहे हैं आपको। ये 14 तारीख, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेट दे रखा है यहाँ पे 14 तारीख 14/9/2024, यानी इसी महीने से 14 तारीख को आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो 13/10 को आपका सबमिशन जो आपका रात के 11:59 पे आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, जिसको आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए ये देख लिए। उसके बाद क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट का सुपरवाइजर, ये क्या है, ये सब ग्रेजुएट के हैं। क्या है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पे दे रखा है वैकेंसी फॉर ग्रेजुएट पोस्ट, जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हैं, जैसे जो BA BCom BSc ये सब, इन लोगों के जो एलिजिबल है बीटेक या जो भी डिग्री की जिनके पास बैचलर डिग्री है, तो वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, और स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इन सब लोगों की पोस्ट दे रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी किसकी है, सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, गुड ट्रेन मैनेजर, यानी कि आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, इस वाली पोस्ट पे सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी। ठीक है बाबू, तो इन सब पोस्टों पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या नाम है इसका, आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा, एज लिमिट के लिए देखिए, एज लिमिट के लिए यहाँ पे दिया गया है, एज लिमिट के लिए यहाँ पे दिया रखा है 1 तारीख 1 महीना 2025 को एज काउंट होगा बाबू, इधर नहीं। 2025 को 18 साल न्यूनतम होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 को 18 साल न्यूनतम होना चाहिए, मैक्सिमम 36 साल होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 36 मतलब 36 साल होना चाहिए इसमें। और एक यहाँ पे देखिए एक नोटिस यहाँ पे और दिया है, यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मिटा देते। देखिए यहाँ से कर रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एंड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन एज
लिमिट मेंशन ड्यू टू कोविड-19, ये जो कोविड-19 के कारण आपका 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 3 साल का एज का छूट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 साल कोविड-19 के कारण से बच्चों का एज बर्बाद हो गया, तो बहुत सारे बच्चे उस समय जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ तो धोखा हो जाएगा, मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसीलिए सरकार किसी के साथ अहित नहीं करती, इसलिए इन्होंने 3 साल का इन्होंने छूट दे रखा है। ठीक है बाबू, ये 3 साल का छूट आपको दे रखा है। या ये जो आपका एज काउंट होगा ये 1 जनवरी को, मतलब इधर होगा, ये कब काउंट होगा बाबू? 1 जनवरी को। यहाँ देख सकते हैं आप 1 जनवरी 1/1/2025 को ही काउंट होगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न, अगले वाले चलते हैं। प्रश्न क्या है अगला? अगला हमारा जो है, अगला क्या है हमारा बाबू? अगला देखिए, ये जो अंडर ग्रेजुएट का है, अंडर ग्रेजुएट मतलब ये 12वीं लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट मतलब बाबू 12वीं लेवल पे जो वैकेंसी होती है 12वीं पे, जो 12th कर रखे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो लोग अप्लाई करेंगे इसको। तो उसके लिए क्या है, ओपनिंग डेट आपका 21 तारीख से होगा। कब से होगा ओपनिंग डेट बाबू? 21 तारीख से है। और क्लोजिंग डेट आपका 20/10 को, 21/9/2024 को ओपनिंग होगा इस फॉर्म में। 14 को आपका ग्रेजुएशन का खुल जाएगा और 14 के बाद 6 दिन बाद आपका ये ओपनिंग हो जाएगा इसका अंडर ग्रेजुएट का, और फिर क्लोज होगा 20 तारीख को। ये 20 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा रात्रि में 11:59 पे, यानी 12 बजे आपका खत्म हो जाएगा कहानी। तो वैकेंसी फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का इसमें देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। देख लीजिए इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो पहला कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपका एक पोस्ट ये हो गई। मतलब इसको लेवल किस में रखा है? लेवल 3 में रखा गया है। इसका पे स्लिप जो स्केल पे होगा 21,700 होगा। इसको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होना चाहिए। इसमें 18 से 33 ईयर एज होना चाहिए। और इसमें सीटें कितनी हैं बाबू? सीटें टोटल कितनी हैं? 2022 सीटें हैं। ठीक है बाबू, कितनी हैं? 2022 सीटें हैं। यहाँ देखिए 2022 सीटें दे रखी है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का ये भी लेवल 3 की पोस्ट है, 19,900 स्केल पे है। C2 का मेडिकल चाहिए। इसमें 18 से 33 साल। ये क्या है? 361 पोस्टें हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी लेवल, इसको लेवल 2 में रखा गया है, 19,900 में है। C2 इसका भी मेडिकल चाहिए, 18 से 33 साल एज होनी चाहिए। एज कब काउंट होगी? 1 तारीख। यहाँ पे देख लीजिए एज के लिए यहाँ पे लिख रखा है। एज के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एज के लिए यहाँ पे लिखा गया है 1/1/2025 को एज आपकी हो जानी चाहिए। 1/1/2025 को एज आपकी 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। और इसमें 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए इस वाले में। और जो ग्रेजुएशन वाला उसमें 36 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए। और उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे ये देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ये भी इसी में है। इसमें कितनी सीटें हैं टोटल? इसमें सीटें आपकी हैं 990 सीटें हैं। और उसके बाद कौन सा है? ट्रेंस क्लर्क का क्या है? इसमें भी लेवल 2 में रखा गया, 19,900 स्केल है। A3 में आती है 18 से 33 साल। इसमें कितनी पोस्टें हैं टोटल? 72 पोस्टें। इसमें देखिए जो सीटें आती हैं ना वो ज़्यादातर सीटें ग्रेजुएशन के लिए आती हैं। इसमें सीटें टोटल, इसमें कितनी सीटें हैं? 3,445 सीटें ही आपकी टोटल यहाँ पे हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट में कितनी सीटें बाबू? 3,445 सीटें आपकी इसमें हैं। ग्रेजुएट में कितनी हैं? 8,113 सीटें हैं। टोटल सीटें बाबू आपकी इतनी हैं। और इसके आगे और देख लिया जाए, इसके आगे और इसको थोड़ा सा जूम करने पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कम साफ दिखाई दे। देख लीजिएगा इसको, देखिए इसको ऊपर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अपर एज लिमिट इंक्रीज और रिलैक्सेशन 3 ईयर एंड बियॉन्ड द एज लिमिट 1 टाइम मेंशन ड्यू टू कोविड-19 के कारण यहाँ पे भी वही बताया गया कि आपको छूट दिया जा रहा है। एज काउंटिंग आपका होगा कब से? एज ऑन 1/1/2025 से। फॉर डिटेल प्लीज CN 5/2024 से 5/2024 और 6/2024 आपका 5/2024 एंड 6/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS स्टैंडर्ड। तीसरा क्या? स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस फॉर, अरे सॉरी, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस के बारे में बात किया गया। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए? फॉर डिटेल प्लीज RCN 5/2024 और 6/2024 में। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट RRB। ये क्या है इसका बाबू? ये शॉर्ट नोटिस है। ये शॉर्ट नोटिस मतलब ये कि ऐसे बता दिया गया कि हाँ इतनी वैकेंसी आपकी आनी है और ये इसका प्रोसेस रहेगा। इसका जो भी है और जो टोटली जो जानकारी इसकी है पूरा विस्तार से जो जानकारी है वो आपकी जब नोटिस आएगी उसमें टोटली नोटिस में पूरा जानकारी दे दिया जाएगा। अब देखिए इसका जो एग्ज़ाम होता है बाबू, इस एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं। एग्ज़ाम इसका बाबू होता है 3 एग्ज़ाम होता है किसी भी का। इसमें 3 एग्ज़ाम होता है। 3 एग्ज़ाम कैसे? पहले तो देखिए CBT 1 होगा, एक CBT 1। रुकिए इसका
रुकिए, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम फर्स्ट होगा, फिर CBT 2 होगा और 2 एग्ज़ाम होंगे। तीसरा CBT 3 जो होता है, ये इसको मिटा देते पहले। CBT 3 बाबू, ये CBT 3 आपका क्या होता है? ये एग्ज़ाम आपको मतलब आपके एकेडमिक परीक्षा से ये एग्ज़ाम अलग होता है। ये एग्ज़ाम ऐसे जैसे जो गुड्स गार्ड हैं, जैसे जो ट्रेन के स्टेशन मास्टर हो गए, इन लोग का साइको एग्ज़ाम होता है। और जो लोग जैसे टिकट क्लर्क हैं और टिकट कम टाइपिस्ट हैं, जैसे कमर्शियल चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं, और जो क्लर्क हैं, इन सब का क्या होगा? इन सब का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट अगर हिंदी में आपका कितना चाहिए? हिंदी में 25। सब हिंदी में बाबू बता दे रहे हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में होना चाहिए 25 वर्ड, 25 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश में आपका होना चाहिए 30 वर्ड। इंग्लिश में हमेशा 5 वर्ड ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसका ट्रांसलेट करके होना होता है। तो इसके लिए इतना वर्ड आपका टाइपिंग के लिए चाहिए था। साइको के लिए भी मतलब आप इसको आसानी से कर सकते हैं बाबू, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, भले ही थोड़ी सी अभी सीटें कम है। एक चीज़ और देख लीजिए, आपको एक हम अपना अनुमान और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है, ये सीटें कम लेके आती है, लेकिन बाद में इंक्रीज हो जाता है। 2018 की जो ALP की वैकेंसी आई थी, उसमें उस समय 25,000 वैकेंसी थी, बाद में 64,000 हो गई थी। तो इसीलिए हमेशा वैकेंसी इंक्रीज होती है बाबू। तो कभी भी आप इसको सीट पे देख के मत जाइएगा कि सीट यहाँ पे 8,000 है ग्रेजुएशन के लिए, और अंडर ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ आपका कितना है? 3,445 है। तो इसको देख के मत जाइएगा आप, आपका सीट हमेशा इंक्रीज होता रहता है। इसमें सीट हमेशा, ये तो RRB के पास इतना राइट होता है। इसमें आपका जब नोटिस आएगा उसमें लिखा रहेगा कि सीट इंक्रीज और डिक्रीज करना रेलवे के हाथ में है। तो कभी आज तक डिक्रीज नहीं हुआ, हमेशा इंक्रीज ही हुआ है बाबू, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और वैसे हम इसको अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल देंगे, आप चैनल पर आके जुड़ जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में इसका लिंक व्हाट्सअप का डाल दिए हैं, उसमें आपको इसको अच्छे से देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।